सो हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं माइंड टीजर्स ऑन द चैप्टर बोर्ड मीटिंग। सो बोर्ड मीटिंग का जो चैप्टर है उसको हमने छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड किया है। तो जो पहला यूनिट हमने डिस्कस किया है दैट इज सेक्शन 173, 174, 175, राइट। दैट इज टॉकिंग अबाउट बोर्ड मीटिंग, quorum एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। तो सेक्शन 173, 174, 175 की बात करें तो मैंने बताया था कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड मीटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बोर्ड मीटिंग का उद्देश्य क्या होता है। बोर्ड मीटिंग का ऑब्जेक्टिव अल्टीमेटली ये होता है कि जितने भी कंपनी के डायरेक्टर्स हैं वो एक साथ मिलें, बातचीत हो, डेलिब्रेशंस हो, डिस्कशंस हो, वो अपने अपने व्यूज सबमिट करें एंड अकॉर्डिंगली कंपनी के स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में अपना रोल कंट्रीब्यूट करें, राइट। तो काफी सारे पावर्स हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए रिजर्व की गई है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दी गई है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या करना पड़ता है, उन पावर्स को एक्सरसाइज करके डिसीजन मेकिंग करने पड़ते हैं। और उसी का एक प्रोसेस है दैट इज बोर्ड मीटिंग। दैट इज डायरेक्टर्स एक साथ बैठेंगे, मिलेंगे, बातचीत होंगी, डेलिब्रेशंस होंगे, डिस्कशंस होंगे और फिर सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा कोई भी फैसला अप्रूव या रिजेक्ट होगा। दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बोर्ड मीटिंग। तो एक तो होता है बोर्ड मीटिंग जो कि हमने सेक्शन 173 में डिस्कस किया है। दैट कैन बी फिजिकल और दैट कैन बी बाय वे ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कि आजकल के जमाने में क्या होता है कि ज्यादातर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी मीटिंग्स अटेंड हो जाती हैं, राइट। ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर कुछ मैटर्स हैं जो डील नहीं किए जा सकते, जबकि बोर्ड मीटिंग के अंदर ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जितने भी चीजें हैं वो सब कुछ डिस्कस किया जा सकता है फिजिकल बोर्ड मीटिंग्स के अंदर। जबकि अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात करें तो देयर आर सर्टेन मैटर्स जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डील नहीं किए जा सकते, जैसे कि अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अप्रूवल ऑफ प्रोस्पेक्टस, राइट, एमलगमेशंस, मर्जर। तो वो सारा कुछ हमने वहां डिस्कस किया है। रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन क्या होता है? रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन इज जहां पे कोई डेलिब्रेशन नहीं होता, कोई डिस्कशन नहीं होता, डायरेक्टर्स अपने घर पे बैठे हैं और अपने घर पे बैठे बैठे वो क्या कर रहे हैं, किसी डिसीजन को अप्रूव या रिजेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो वो अपने घर पे बैठे हैं और घर पे बैठ के वोटिंग कर रहे हैं। एज सच कोई डेलिब्रेशंस नहीं हो रहा, कोई डिस्कशंस नहीं हो रहा, कोई बातचीत नहीं हो रही। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर भी डेलिब्रेशंस होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, बातचीत होती है, लेकिन रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन में कुछ भी नहीं हो रहा। डायरेक्टर्स अपने घर पे बैठे हैं और वो वोटिंग प्रोसेस एक्सरसाइज किया जा रहा है। बट अगेन रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन भी सारे मैटर्स के लिए नहीं हो सकता। 13 मैटर्स ऐसे स्पेसिफाइड हैं सेक्शन 179 सबसेक्शन 13(3) के अंदर। देयर आर 13 मैटर्स जो कि स्पेसिफाइड हैं सेक्शन 179 सबसेक्शन 3 के अंदर, जो कि आप रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन में क्या नहीं कर सकते, डिसाइड नहीं कर सकते। एंड सिमिलरली देयर आर 36 मैटर्स दैट आर गिवन इन सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स। सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स के अंदर भी 36 मैटर्स की लिस्ट दी है। दैट इज व्हाट यू कैन नॉट डील इन आरबीसी। तो 13 मैटर्स की लिस्ट सेक्शन 179 सबसेक्शन 3 में दी है। 36 मैटर्स की लिस्ट सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स में दी है, इंक्लूसिव ऑफ द 13 मैटर्स। कि ये सारी चीजें आप आरबीसी में डिस्कस नहीं कर सकते। और सेक्शन 174 किस चीज के बारे में था? कॉरम के बारे में था, जो हमने डिस्कस किया। कॉरम के रिक्वायरमेंट्स के बारे में हमने डिस्कशंस करे। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कुछ अच्छे मुद्दे हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। जो सवाल आपके मन में आ सकते हैं, द क्वेश्चंस दैट मे कम इनटू योर माइंड, कि सर अगर हम बोर्ड मीटिंग की बात करें तो सर बोर्ड मीटिंग क्या हम किसी भी जगह करा सकते हैं? इज देयर एनी रिक्वायरमेंट कि बोर्ड मीटिंग अपने को रजिस्टर्ड ऑफिस में ही कंडक्ट कराना पड़ेगा या फिर बोर्ड मीटिंग इंडिया के अंदर ही कंडक्ट कराना पड़ेगा? अगर लेट अस से एक इंडियन कंपनी है बट वो अपना बोर्ड मीटिंग अफ्रीका में कराना चाहती है, बोर्ड मीटिंग जापान में कराना चाहती है, बोर्ड मीटिंग रशिया में कराना चाहती है, तो क्या बोर्ड मीटिंग वो रशिया में करा सकती है? क्या बोर्ड मीटिंग वो जापान में करा सकती है? क्या बोर्ड मीटिंग वो यूएसए के अंदर करा सकती है, स्विट्जरलैंड के अंदर करा सकती है? एंड अगर वो बोर्ड मीटिंग जापान में कराती है, रशिया में कराती है, स्विट्जरलैंड में कराती है, तो एज सच एज डायरेक्टर्स आपको भी बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के लिए विदेश में जाना पड़ेगा। सो इज दैट पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है? तो यार एक सिंपल सी लॉजिक याद रखो, किसी भी चीज के लिए अगर अपने को डिसाइड करना है कि ये पॉसिबल है कि नहीं है, देखो कि उसके रिगार्डिंग कुछ रेस्ट्रिक्शन है क्या लॉ के अंदर। अगर उसके रिगार्डिंग लॉ में कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं है तो इसका मतलब वो अलाउड है। तो सिमिलरली अगर हम बात करें तो एज सच लॉ के अंदर, कंपनीज एक्ट के अंदर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि बोर्ड मीटिंग आपको किस जगह करानी है। बोर्ड मीटिंग आप इंडिया के बाहर नहीं करा सकते, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अकॉर्डिंगली आप बोर्ड मीटिंग कहीं भी करा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोर्ड मीटिंग इंडिया के बाहर भी करा सकते हो, देयर इज नो इश्यूज एट ऑल। और जो डायरेक्टर्स उनके तो मजे ही है ना यार, ठीक है यार बोर्ड मीटिंग इंडिया के बाहर हो रहा है, घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे, ऐश करेंगे, और क्या। ऑब्वियसली ये कोरोना के जमाने में पॉसिबल नहीं है, बट पोस्ट दैट अगेन पॉसिबल हो जाएगा। तो पहला मुद्दा ये था कि जो बोर्ड मीटिंग है वो बाहर, इंडिया के बाहर हो सकता है क्या? द आंसर इज यस, हो सकता है, राइट। अब अगला मुद्दा अगर हम लोग डिस्कस करें, अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सवाल ये उठता है कि जो बोर्ड मीटिंग्स हैं, क्या बोर्ड मीटिंग्स नेशनल हॉलीडे के दिन रखी जा सकती हैं क्या? कैन द बोर्ड मीटिंग्स बी कन्वेन्ड ऑन ए नेशनल हॉलीडे? कैन द बोर्ड मीटिंग्स बी हेड ऑन ए नेशनल हॉलीडे? अब यहाँ पे देखो, जनरल मीटिंग्स के लिए तो लॉ क्लियर है।
जनरल मीटिंग्स के लिए लॉ कहता है कि जनरल मीटिंग्स नेशनल हॉलिडे के दिन नहीं रखी जा सकती है, बट बोर्ड मीटिंग के रिस्पेक्ट में लॉ साइलेंट है, लॉ कुछ भी नहीं कहता है। लॉ ये भी नहीं कहता है कि आप नेशनल हॉलिडे के दिन रख लीजिए, लॉ ये भी कहता है कि आप नेशनल हॉलिडे के दिन नहीं रख सकते हो। तो अकॉर्डिंगली अगर यहाँ पे लॉ साइलेंट है तो अकॉर्डिंगली हम क्या मानेंगे कि यस द बोर्ड मीटिंग्स कैन बी कन्वीन्ड ऑन ए नेशनल हॉलिडे, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। हालांकि प्रैक्टिकली जनरली कंपनीज कभी भी बोर्ड मीटिंग नेशनल हॉलिडे के दिन नहीं रखती हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो रख नहीं सकती हैं। लिटरली अगर आप लॉ के हिसाब से जाओगे तो यस वो लोग अपने बोर्ड मीटिंग्स को नेशनल हॉलिडे के दिन रख सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग मुद्दा और आता है, आपको याद होगा सेक्शन 174 के अंदर आप ऐसा पढ़ते हो कि अगर quorum प्रेजेंट नहीं है तो मीटिंग एडजर्न हो जाता है टू द नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस। अब वहां पे लिखा गया है कि अगर एडजर्न बोर्ड मीटिंग फॉल्स ऑन ए पब्लिक हॉलिडे नेशनल हॉलिडे तो वो क्या हो जाएगा, अगले दिन हेड होगा। तो अब एडजर्न बोर्ड मीटिंग के लिए लॉ क्लियर है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कैन द एडजर्न्ड बोर्ड मीटिंग बी हेल्ड ऑन अ नेशनल हॉलिडे, द आंसर इज नो, द एडजर्न्ड बोर्ड मीटिंग कैन नॉट बी हेल्ड ऑन अ नेशनल हॉलिडे। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो हो गया। द ओरिजिनल बोर्ड मीटिंग जो आप शेड्यूल कर रहे हो दैट कैन बी हेल्ड ऑन अ नेशनल हॉलिडे एंड द एडजर्न्ड बोर्ड मीटिंग कैन नॉट बी हेल्ड ऑन अ नेशनल हॉलिडे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सिनेरियो बन जाता है ये। अगेन यहाँ पे एक डिबेट पॉसिबल है, लिटरल वर्सेस लॉजिकल का डिबेट पॉसिबल है कि लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ के हिसाब से तो मुद्दा क्लियर है कि ओरिजिनल बोर्ड मीटिंग क्या की जा सकती है, पब्लिक हॉलिडे के दिन, नेशनल हॉलिडे के दिन रखी जा सकती है। बट वहां पे एक लॉजिकल इंटरप्रिटेशन का व्यू आता है कि जब एडजर्न्ड बोर्ड मीटिंग के केस में लॉ बहुत क्लियर था तो ओरिजिनल बोर्ड मीटिंग के वक्त शायद वो लॉ में ड्राफ्ट करना भूल गया होगा। बट अगेन वो एक डिबेटेबल इश्यू है। अगर लॉ में कुछ नहीं लिखा तो नॉर्मली हम लोग लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ फॉलो करते हैं एंड एज सच द बोर्ड मीटिंग्स कैन बी हेल्ड ऑन ए नेशनल हॉलिडे, पब्लिक हॉलिडे, कोई इश्यूज नहीं है टेक्निकली इफ वी गो अबाउट इट। हालांकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा मैं एडवाइस करूंगा कि आप लिटरल वर्सेस लॉजिकल दोनों व्यूज वहां पे लिख के आ जाना, राइट। तो ये अगेन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अगला इंटरेस्टिंग सिनेरियो ये बनता है कि हमने बोला सेक्शन 174 के अंदर कि अगर quorum प्रेजेंट नहीं है मीटिंग एडजर्न हो जाएगा टू द नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस। बट अगर जिस दिन मीटिंग एडजर्न हुई है, एडजर्न बोर्ड मीटिंग के दिन भी अगर quorum प्रेजेंट नहीं है तब क्या करें, तो मीटिंग दोबारा एडजर्न होगा कि नहीं होगा। अब यहां पे फिर से लॉ साइलेंट है। अब यहां पे फिर से लॉ साइलेंट है, लॉ ये नहीं कहता है कि अगर एडजर्न बोर्ड मीटिंग के दिन भी quorum प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा, मीटिंग वापस से एडजर्न हो जाएगा या फिर उसी मीटिंग को वैलिड मान लिया जाएगा। तब ये एक डिबेट का मुद्दा बन जाता है बहुत बड़ा। फिर से एक ये डिबेट का मुद्दा बन जाता है बहुत बड़ा कि इन दैट सिचुएशन क्या होगा। अगेन अगर यहां पे हम बात करें तो दो व्यूज निकल के आते हैं। एक व्यू ये निकल के आता है कि वो दोबारा से एडजर्न हो जाएगा, बट दूसरा व्यू ये निकल के आता है कि नहीं, वो जो एडजर्न बोर्ड मीटिंग है उसी को वैलिड बोर्ड मीटिंग मान लिया जाएगा इवन दो quorum इज नॉट प्रेजेंट। इसके काफी सारे रीजंस हैं, बिकॉज ऐसा पहले भी देखा गया है, जनरल मीटिंग पढ़ते वक्त भी ऐसा देखा गया है, ऑटोमेटिक एडजर्नमेंट के कॉन्सेप्ट में भी ऐसा देखा गया है कि नॉर्मली डिबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाता है। तो अकॉर्डिंगली दिस इज ए पॉइंट जहां पे डिबेटेबल आंसर्स बन सकते हैं और इसके मल्टीपल इंप्लीकेशंस निकल के आ सकते हैं, राइट। सो दिस इज अनदर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। अगली चीज हम लोग बात करें कि जो रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन का कॉन्सेप्ट है, जो रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन का कॉन्सेप्ट है सेक्शन 175, राइट। तो जो आरबीसी का कॉन्सेप्ट है उसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था कि आरबीसी वहां पे 13 मैटर्स दिए हैं 179 सबसेक्शन 3 के अंदर कि भाई उन 13 मैटर्स के अंदर आरबीसी के द्वारा आप मैटर्स को डील नहीं कर सकते। और सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स में भी 36 मैटर्स स्पेसिफाइड है, बट दैट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर यू एंड दैट यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू लर्न। यू आर जस्ट रिक्वायर्ड टू लर्न दोस 13 मैटर्स दैट आर गिवन इन सेक्शन 179 सबसेक्शन 3। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और बन जाता है यहाँ पे, दैट इज मान लीजिए एक प्राइवेट कंपनी है, तो अगर एक प्राइवेट कंपनी है सो इन दैट वेरी सिनेरियो इफ इट इज ए प्राइवेट कंपनी, अगर उसको एक शॉर्टर नोटिस बुलाना है, बट प्रॉब्लम यह है कि जब शॉर्टर नोटिस बुलाया जाता है तो एक इंडिपेंडेंट एक्टर को होना जरूरी है, बट प्राइवेट कंपनीज के ऊपर तो इंडिपेंडेंट एक्टर का कॉन्सेप्ट ही एप्लीकेबल नहीं है, तो एज सच वो इंडिपेंडेंट एक्टर को नहीं बुला पा रहे। तो क्या प्राइवेट कंपनीज कभी भी शॉर्टर नोटिस कंडक्ट नहीं कर सकती? ऐसा नहीं है, प्राइवेट कंपनीज शॉर्टर नोटिस कंडक्ट कर सकती है, लेकिन उनको उस रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है, दैट इज टू हैव एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद दैट रिक्वायरमेंट। और भी काफी सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कैन द बोर्ड मीटिंग बी हेल्ड ऑन ए ट्रेन? बोर्ड मीटिंग ट्रेन के अंदर हो सकती है क्या? तो भाई बोर्ड मीटिंग एरोप्लेन के अंदर हो सकती है क्या? बोर्ड मीटिंग हेलीकॉप्टर के अंदर हो सकती है क्या? तो लॉ में तो इसके बारे में भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि बोर्ड मीटिंग हेलीकॉप्टर में हो सकता है कि नहीं, बोर्ड मीटिंग ट्रेन में हो सकता है कि नहीं। बट एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है यार, बोर्ड मीटिंग में आप ट्रेन की जर्नी का वो कर रहे हो तो पता चला कि यार जब बोर्ड मीटिंग चल रहा है तो वहां पे आपने 3 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स को क्रॉस किया है, तो एज सच वहां पे आप प्लेस ऑफ बोर्ड मीटिंग क्या लिखोगे? और प्लेस ऑफ बोर्ड मीटिंग लिखना मैंडेटरी होता है, प्लेस ऑफ बोर्ड मीटिंग स्पेसिफाई करना मैंडेटरी होता है, तो प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है, दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग माइंड टीजर्स हैं।
जो सेक्शन 173 के अंदर, 174 के अंदर एंड 175 के अंदर आपके दिमाग में आ सकते हैं. सो दिस वर सम ऑफ द इंटरेस्टिंग माइंड टीजर्स जो मैंने दिमाग में आया और मुझे लगा कि मुझे आपके साथ ये सारी चीजें डिस्कस कर लेनी चाहिए. अच्छा, एक मुद्दा और डिस्कस कर लूं, आप शायद गलती कर लोगे. एक छोटा सा पॉइंट है, हालांकि माइंड टीजर नहीं है बट आप शायद गलती कर लोगे. दैट इज, हमने याद करो 173 में क्या पढ़ा था कि एक साल के अंदर 4 बोर्ड मीटिंग होने की रिक्वायरमेंट है, और वो जो 4 बोर्ड मीटिंग है वो एक कैलेंडर ईयर के अंदर होनी चाहिए. अब एक चीज ध्यान रख लेना यार, आपसे वो पूछ सकता है कि क्या हर क्वार्टर में एक बोर्ड मीटिंग रखने की रिक्वायरमेंट है क्या? तो कंफ्यूज मत होना, हर क्वार्टर में एक बोर्ड मीटिंग रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक कैलेंडर ईयर के अंदर 4 बोर्ड मीटिंग रखने की रिक्वायरमेंट है, और जो मैक्सिमम गैप है 120 डेज होना चाहिए. दैट इज द ओनली थिंग. उसके बाद याद होगा आपको, उसके अंदर एक एक्सेप्शन है कि ओपीसीज है, स्मॉल कंपनीज है, डोरमेंट कंपनीज है, प्राइवेट कंपनीज है, स्टार्टअप्स है, उनको 4 की जगह 2 ही बोर्ड मीटिंग रखनी है. लेकिन वहां पे एक चीज और कही गई है कि ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर में एक बोर्ड मीटिंग रखना जरूरी है. तो जब वो कह रहा है कि ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर में एक बोर्ड मीटिंग रखना जरूरी है, इसका मतलब जैन से जून तक का जो पीरियड है उसमें एक बोर्ड मीटिंग रखना होगा, और जो जुलाई से दिसंबर तक का पीरियड है उसमें भी एक बोर्ड मीटिंग रखना होगा. सो दैट इज अगेन समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. एक इंटरेस्टिंग सी चीज और है, दैट इज सेक्शन 173 के अंदर जो बोर्ड मीटिंग का नोटिस है और सेक्शन 175 में जो आरबीसी का नोटिस है, दोनों में एक फर्क है. अगर आप दोनों का मोड डिस्कस करोगे, बैर एक्ट में दोनों का मोड देखोगे, तो वहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है. दैट इज सेक्शन 173 का जब आप मोड ऑफ सेंडिंग नोटिस रीड करोगे तो वहां पे कुरियर स्पेसिफाइड नहीं है, और सेक्शन 175 का जब आप मोड ऑफ नोटिस रीड करोगे तो वहां पे कुरियर स्पेसिफाइड है. तो एक छोटा सा डिफरेंस है, बट अगेन एक ट्रिकी डिफरेंस है, एक जगह कुरियर स्पेसिफाइड है और दूसरी जगह कुरियर स्पेसिफाइड नहीं है. राइट, सो दिस वेयर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आई वांट टू डिस्कस विद यू, आई वांटेड टू डिस्कस विद यू. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि हम लोग मोटिवेटेड रहें टू मेक मोर सच वीडियोस फॉर यू ऑल. राइट, एंड अगर आपको लॉ ऑडिट के अंदर ज्यादा परेशानी है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. अगर आपके एग्जाम अभी सामने हैं, आपकी तैयारी नहीं हुई है, तो वी हैव ऑल द कोर्सेज अवेलेबल फॉर यू इन दिस वर्ल्ड. वी हैव द संजीवनी कोर्स जिसमें आप लॉ ऑडिट सिर्फ 25 घंटे में कंप्लीट कर सकते हो. वी हैव द फास्ट ट्रैक कोर्स जहां पे आप लॉ ऑडिट 50 घंटे में कंप्लीट कर सकते हो, और डिटेल में पढ़ने का मन है तो वी हैव द रेगुलर कोर्स जहां पे लॉ ऑडिट 90 आवर्स के अंदर किया जा सकता है, सिर्फ 90 आवर्स के अंदर डिटेल्ड वे में किया जा सकता है. एंड आपको सिर्फ अगर रिवीजन करना है तो वी हैव द फ्री वॉइस क्लिप्स फॉर यू, वी हैव द फ्री रिविजनरी वीडियोस फॉर यू. यू कैन स्टे कनेक्टेड विद अस एंड एंजॉय दोस वीडियोस एंड ऑडियो क्लिप्स. ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर.